जैसा कि आप सभी लोगों ने भी हाल ही में देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखे गए थे, जिसमें बीपीएससी के जो चेयरमैन थे तो उनकी तरफ से 17वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट को लेकर जो है बोला गया कि ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुपात आरक्षण वाले मामले पे जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आते हैं, उसी फलाफल के आधार पे आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि ये जो आपके फाइनल रिजल्ट जारी करने को लेकर आपके बोले गए थे तो 17वीं बीपीएससी के आपके फाइनल रिजल्ट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट है तो यहाँ पर जब तक आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाते हैं आरक्षण वाले मैटर पे, तब तक यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है संभावित नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि इसका भी यहाँ पर रिजल्ट यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो न जारी किया जाए। हालांकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट में डिले को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई चरण पे जो आपके काम हैं वो यहाँ पर आपके जो है पेंडिंग है, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका आज का जो है 19 पेपर है, जो कि पटना का न्यूज़ पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट में यहाँ पर देरी का वजह बना यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस। और इसको लेकर जो बीपीएससी के चेयरमैन है तो उनकी तरफ से एकदम क्लियर कट बोला गया कि जब तक यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस का जो पत्र है समान प्रशासन विभाग से यहाँ पूरे बीपीएससी को प्राप्त नहीं होता है, तब तक यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट है तो उसमें यहाँ पर पेंडिंग को लेकर कई चरण में जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंसा है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो आपके डिले हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनल आंसर की को लेकर देखेंगे तो एक एक वर्ग के यहाँ पर जो फाइनल आंसर की है बीपीएससी की तरफ से आपका 4-4, 5-5 दिन का यहाँ पर गैप करके यहाँ पर आपके फाइनल आंसर की जो है वो जारी किए जा रहे हैं। नीचे आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बोला गया कि अभी तक ये आपका रोस्टर क्लियरेंस कंप्लीट यहाँ पर आपका नहीं हो पाया, और यहाँ पर दरअसल 50% आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर सभी जिलों को जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया जा रहा है। और इसको लेकर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक उसके साथ ही जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले से ही यहाँ पर जो आपका लेटर है तो सभी जिले को मतलब जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनके पास जो है भेजा जा रहा है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो जिले हैं उस जिले से अभी तक जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ ही नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो मुश्किल से यहाँ पर 4 से 5 आपके ऐसे जिले हैं जहाँ से आपका रोस्टर जो है वो क्लियर हुआ है, और इसमें भी आपके बहुत छोटे छोटे जो है वो जिले हैं। जो जिला यहाँ पर आपका बड़ा है, जिस जिले से यहाँ पर आपकी ज़्यादा रिक्तियाँ हैं तो उस जिले से अभी तक जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आपका क्लियर नहीं है। बस यहाँ पर टोटल 38 जिलों में से यहाँ पर मात्र आपके 4 से 5 जिले हैं जहाँ से आपका रोस्टर जो है वो क्लियर हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस में ही यहाँ पर जो भी आपके जिले के जो शिक्षा विभाग है तो उनकी तरफ से कितना यहाँ पर आपका जो डिले है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है फिर से एक बार वो यहाँ पर क्या किए कि सभी जिलों को यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर यहाँ पर जो आपके पत्र वगैरह हैं या फिर जो भी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर पत्राचार के माध्यम से वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो भी यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से अब यहाँ पर आपका कितना समय जो है वो लिया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 4 बार यहाँ पर जो पत्राचार वगैरह है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किए गए, लेकिन अभी तक जो आपके ज़िले से जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है तो वो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आपके कई चरण होते हैं। जिले से यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा, फिर उसके बाद जो आपकी रिक्तियाँ होती है शिक्षा विभाग के पास जो है वो जाती हैं, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग से यहाँ पर जो समान प्रशासन विभाग होता है तो उसके पास ये जो आपके रोस्टर क्लियर होकर जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपकी जाती हैं। फिर उसके बाद समान प्रशासन विभाग से ये जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं तो रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ये आपके बीपीएससी के पास जो है वो जाती हैं, और फिर जिस तरीके से आपका रिक्तियाँ बीपीएससी को मिलता है जो भी आरक्षण का कोटि या फिर श्रेणी होगा तो उसी श्रेणी में बीपीएससी की तरफ से आपका जो टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे मेन यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड के रिजल्ट में यहाँ पर डिले का जो आपका कारण है वो यहाँ पर आपका रोस्टर जो है क्लियरेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए रोस्टर क्लियरेंस करने में कितना यहाँ पर आपका ज़्यादा जो है वो समय लगता है। जब यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद समान प्रशासन विभाग से आपका जो पत्र है बीपीएससी के पास जो है वो चला जाता है, तब यहाँ पर समझ लेंगे कि सप्ताह भर या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर 10 दिन का समय आपका लिया जाएगा। तब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जो टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे, क्योंकि रोस्टर क्लियर होने के बाद बीपीएससी के पास रिक्तियाँ जाती हैं तो फिर बीपीएससी की तरफ से कोई यहाँ पर जो आपका डिले वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।